अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 7 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जिसके 4 मुअज़्ज़ज़, बहादुर, निडर और बेबाक जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक इंतहाई बेबाक किस्म का खत लिखा है, जिसमें वो सवालात उठाए गए हैं जो तारीख में पहले नहीं उठाए गए थे। अदलिया के सरेंडर करने के ऊपर फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने क्वेश्चन उठाए थे, उनकी भी तौसीक की गई है। ये 4 जजेस कौन है, खत के मुज़बिरात या पॉइंटर्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। फिर हमारे सिस्टम में अब इतनी शर्म भी नहीं रही कि माजी में जिस शख्स को डोनट के नाम से जाना जाता था, अब उनके हवाले से यह आ रहा है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन का सरबराह बनाया जा सकता। जस्टिस काजी फायज अहसन साहब रिटायर्ड की बात कर रहा हूं। उससे मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स आ रही हैं, किन किन मजीद नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है और यह क्यों हो रहा है, क्या यह मुमकिन तौर पर हो भी सकता है या नहीं हो सकता, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने माँ बाप का जो नाम रोशन किया है, एक तस्वीरी झलक है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देखेंगे, आप हंसेंगे, सर धुनेंगे कि इस तरह की तस्वीर खिंचवा कर अगर आप अपने मुल्क का, अपने खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं तो बात ही फिर खत्म हो गई है साहब। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। गुजारिश, वीडियो शुरू से आखिर तक एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी को खत लिख डाला है। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक, सुन लीजिएगा नाम कौन कौन से हैं: जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, इनकी जानिब से यह खत लिखा गया है। खत में 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन इजलास को मौखर करने के मुतालबे के साथ बड़ा झटका भी शामिल है। वो झटका क्या है उसकी डिटेल्स में शेयर करता हूं। अदालती सरेंडर पर 4 जजेस ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सहूलत कारी पर जवाब तलब कर लिया। ये बहुत सीरियस किस्म के जुमले हैं, इनको जरा समझने की जरूरत है कि याया आफरीदी साहब से मुतालिक कहा गया कि आपका ऑफिस रबर स्टैंप ऑफिस है, यहां से कुछ नहीं हो रहा, आप सिस्टम की सहूलतकारी कर रहे हैं, आपने अदलिया को सरेंडर करवाया। उसकी डिटेल्स आगे शेयर करता हूं। 4 जजेस ने अपने खत के पैराग्राफ नंबर 6 में चीफ जस्टिस याया आफरीदी पर संगीन सवालात उठाते हुए कहा कि हम ये सवाल करते हैं कि अदालत को ऐसी सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है, किसके एजेंडे और मफादात की तकमील के लिए अदालत को इस तरह बेतौकीरी और शायद हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तमस्खर का सामना करने पर मजबूर किया जा रहा है। अदालत को इस काबिले इज्तनाब मखमसे में क्यों डाला जा रहा है, ये सवालात उठाए गए। क्या यह जरूरी नहीं कि नए जजों की शमूलियत के मामले पर नजरसानी की जाए और फिलहाल इसे एक तरफ रख दिया जाए? ये सवालात खुद ही अपने जवाबात देते हैं, सवालों के अंदर जवाब पिन्हा है। ये पॉइंटर्स हैं, ये हिस्टोरियन इस चीज को लिखेगा कि वक्त के चंद जो मुदब्बिर जजेस थे या निडर बेबाक जजेस थे, उन्होंने ये लिखा। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑलरेडी 6 जजेस ने जो खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, वो लिखा। फिर बाकी मानदा लोगों ने जो सवालात उठाए वो अपनी जगह पर थे। टोटल पॉइंटर्स मैं शेयर करता हूं, ये जरा गौर से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 4 जजेस का चीफ जस्टिस को खत। मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतहर मिनल्ला, आयशा मलिक, इन्होंने लिखा आईनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। खत का मतन: आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए, यह खत के मतन में तज़किरा है। पहले भी आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया था। आईनी बेंच ने भी केस काफी ताखीर से मुकर्रर किया। आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुला लिया गया। सुनिए, जल्दबाजी में इजलास बुला लिया गया। आईनी तरमीम केस ज़ेर समाअत है। तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासर होगा। आईनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा, यह खत का मतन है। अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे, यह खत का मतन है। फिर अगर मौजूदा आईनी बेंच ने ही केस सुना तो उस पर पहले अवामी रद्द-ए-अमल एतमाद भी मुतजलजल होता है। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट बैंकिंग का तासुर मिल रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि कैंगरू कोर्ट है या कोर्ट बैंकिंग बनी हुई है। जानना चाहते हैं किसका एजेंडा और मफाद के लिए अदालत की तजवील की जा रही है, यह खत का मतन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। ये पहली दफा इतने संगीन सवालात इल्जामात के साथ पूछे गए हैं जिसके जवाब ऑलरेडी सबको पता है। तो आप सोचिए कि इसका क्या नतीजा आ सकता है। और उधर से जो हो रहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। उधर से क्या हो रहा है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इन्हें आप डोनट के नाम से जानते हैं और एवरीबडी नोज कि जो इन्होंने पाकिस्तान के अदालती निजाम का हुलिया बिगाड़ कर हासिल किया वो हम सबको पता है। फिर इंटरनेशनली जो हजीमत का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, वो भी हमें पता है। एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका
इलेक्टोरल सिंबल छीन लिया, उसके बाद उनके खिलाफ केसेस। ठीक है, आपके खिलाफ जो कुछ हुआ था, आप इस जगह पर इस मनसब पर बैठकर पार्टी नहीं बन सकते थे, आपने पार्टी बनते हुए दिखाया और फिर नतायज आपके सामने रहे। फिर लंदन में जो कुछ हुआ हमें पता है। अब उनके नाम के ऊपर एक नई खबर सर्कुलेट कर रही है और वो ये कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चीफ या सरबराह बनाया जा सकता है। मैं देख रहा था ये कुछ पॉइंटर्स हैं उसके, वो ये कि अहम हुकूमती इत्तेहादी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हामी हैं। नून लीग नाम फाइनल करने के बाद सदर आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। हुकूमत और अपोजिशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर ऐसी या आपसी मुशावरत शुरू हो चुकी है। तो ये 3-4 पॉइंटर्स थे जो एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म की ये अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन क्या कीजिए, ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम से अगर कोई सवाल उठाए तो किस तरह उठाए। अच्छा जी, अब कौमी असम्बली का इजलास जो है ये 10 फरवरी को बुलाने का इम्कान है, बल्कि फैसला कर लिया गया है, यानी 10 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इसके अंदर से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है वो हम अपनी आंखों से देखेंगे। आज जो कुछ होता रहा, आलिया हमजा मलिक साहिबा के ऊपर 7 मुख्तलिफ FIR मुबैना तौर के ऊपर कर दी गई हैं। आलिया हमजा मलिक को एक साथ 7 FIR में नामजद किया गया है और जुर्म उनका 8 फरवरी को एहतजाज के लिए अवाम को मोबिलाइज करना है। ये मुतादिद ट्वीट्स हो रहे हैं। और इसके अलावा आज फैसल फरीद चौधरी साहब जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं, वकील हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम की तर्जुमानी करते हैं, उन्हें अडियाला जेल के बाहर से ड्रामाई अंदाज में हिरासत में लिया गया। काफ़ी देर उन्हें हिरासत में लिए रखा, यानी उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो वो ये कहते हुए बाहर आए कि कुछ भी कर लें, किसी भी किस्म का इनका पर्सपेक्टिव हो, ये याद रखिएगा, मेरी गिरफ्तारी हो या मुझे रिहा किया जाए, मैं जिस एजेंडे के साथ खड़ा हूं उसके साथ खड़ा रहूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, अब मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ये बोलती तस्वीर है, ये मुलाजा कीजिएगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साहिबजादे हैं। 2 दफ़ा मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म रहीं, 2 दफ़ा इनके वालिद मुल्क के सदर रहे, नाना इनके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, उससे पहले वज़ीर ख़ारजा भी रहे और बड़ी पोजीशंस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनके नाम पर रही। ये डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए नाश्ते में शिरकत के लिए मौजूद थे अमेरिका के अंदर और किस तरह से ये सेल्फी ले रहे हैं। इनकी बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं। इनकी जो तस्वीर इस वक्त ली गई है जिसमें ट्रंप खड़े हुए और नीचे खड़े होकर तस्वीर ली जाती है, तो ये खुद इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपकी वहां पर क्या अहमियत थी, किस तरह आप वहां पहुंचे। आपकी वालदा साहिबा जाती रही होंगी, लेकिन आपका क्या कद काठ है कि आप एक तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं ले पाए, तो बाकी बात ही खत्म हो गई, पीछे रह ही कुछ नहीं गया। और ऊपर से सोने पे सुहागा हमारा दफ्तर खारजा कहता है कि वो किसी ऑफिशियल विजिट या ट्रिप के ऊपर नहीं है, इसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, ये उनका जाती या निजी नौयत का दौरा है, तो पीछे रह कुछ नहीं गया। तो ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कज़ाफी स्टेडियम के अंदर तकरीबन रूनुमाई थी और बहुत कुछ था, तो हाथ बांधकर जो है दुआ मांगी जा रही थी। तो क्या मुल्क के निज़ाम जमहूर और जमहूरियत के ऊपर फातिहा पढ़ी जा रही थी? क्रिकेट की तो हमने देख ही ली जो कुछ हुआ क्रिकेट के साथ, किसकी फातिहा पढ़ी जा रही थी? यह बहुत अफसोसनाक है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये देखिएगा, ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं, इमरान खान साहब ने कल कमेंट किया था ना वापस आऊंगा, इसके ऊपर ये कोट कमेंट करते हैं, इमरान खान चाहते हैं दोबारा उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो आप क्या मुल्क के चपड़ासी बनने के लिए आए थे? मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क जो वापस आए थे वो क्या किसी थाने के अंदर SHO लगने आए थे? शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और एक मैंडेट थेफ्टेड गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, क्या वो मुल्क के अंदर इस वक्त किसी ऑफिस में क्लरिकल पोस्ट पर काम कर रहे हैं? तो जी पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टू बी ऑन द हायर सीट, और हायर सीट या हॉट सीट क्या है? प्राइम मिनिस्टरशिप। तो इमरान खान भी तो अल्टीमेटली एक लीडरशिप का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उनका या उनकी पार्टी का गोल तो यही होगा कि मुल्क को लीड करने के लिए उन्हीं का कोई बंदा हो या वो खुद हो। बात खत्म हो गई। तो आप क्या यहां पर चने भटूरे बेचने के लिए आए, चने छोले बेचने के लिए आए? मैं इतना कहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। ये काशिफ अब्बासी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं पटन ने 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली पर एक रिपोर्ट जारी की है। पटन ने, ठीक है, रिपोर्ट का नाम रखा गया वॉर ऑन वोटर। लिखा गया कि वोटर का वोट चोरी किया गया, उसे दलेरी से बरकरार रखा गया, धांधली के बाद अदलिया और मीडिया को जेर किया गया, सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया,
بولنے نہیں دیا گیا, اوپر سے پیکا کا ٹکا بھی لگا دیا گیا, یہ میں نے جملہ ایڈ کیا ہے, تو پھر آپ بات سمجھ جائیں نا کہ اصل پرابلم ہے کہاں کے اوپر. یعنی جو کچھ ہوا اس کے اوپر کوئی اگر سوال اٹھا رہا ہے تو اس کے اوپر آپ پکڑ رہے ہیں. یعنی مینڈیٹ چوری ہو گیا, 64 نئے طریقے انٹروڈیوس کرائے گئے دھاندلی کے, اس کے اوپر ہماری ریاست چپ بیٹھی ہے, حکومت چپ بیٹھی ہے, ادارے چپ بیٹھے ہیں, تو گل ختم ہو گئی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کتی چورا نال رلی ہے, بات ہی ختم ہو گئی. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی, کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.